ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टोपोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे सबसे पहले टोपोग्राफिक फैक्टर क्या होते हैं, फिर लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, फिर माउंटेन चेन्स एंड स्लोप, फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी। इन 5 टॉपिकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि स्थलाकृतिक कारक कौन कौन क्या है और कौन कौन से हैं। तो किसी आवास या स्थल की भूमध्य रेखा से दूरी या थर्मल इक्वेटर से दूरी या समुद्र से दूरी, चारों ओर के जल तंत्र या पर्वत वनों की उपस्थिति अनुपस्थिति तथा प्रकार, स्थल की मध्य समुद्र तल से दूरी या ऊंचाई, ढाल ढलान की दिशा स्थलाकृति कारक कहलाते हैं या टोपोग्राफिक फैक्टर्स कहलाते हैं। ये सभी क्या करते हैं, पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत सबसे पहली बात करते हैं अपन अक्षांश या लैटिट्यूड। आप सबको पता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूर्णन करती है। इस दूरी का एक सिरा उत्तर और तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। एक नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल। ठीक है, इन ध्रुवों से दूरस्थ बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये क्या कहलाती है, ठीक है, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी की परिधि से गुजरती है। इस रेखा का मान क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश एल्टीट्यूड। ठीक है, तथा इसके समांतर दूरियों को इसी प्रकार कोण या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अपन पृथ्वी की। तो पहली बात, तो पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करने के अलावा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है, परंतु घूर्णन की इस दूरी पर परिक्रमण की दूरी के समांतर न होकर ये क्या है, पृथ्वी क्या है, अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी से देखने पर सूर्य दैनिक पूर्व से पश्चिम, वापस रिपीट, इस झुकाव के कारण पृथ्वी से देखने पर सूर्य दैनिक पूर्व से पश्चिम गति के अतिरिक्त एक और गति प्रदर्शित करता है, जिसे कहते हैं अपन सूर्य क्रांति। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सूर्य क्रांति। इसी कारण सूर्य किसी भी स्थान से देखने पर उत्तर या दक्षिण की ओर खिंचता प्रतीत होता है। अब बात करें अपन, तो 21 जून के समय ये अधिकतम यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, जबकि दिसंबर 22 को अधिकतम 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। साल के 2 दिन सूर्य की क्रांति 0 डिग्री होती है। डिक्लेनेशन जिसको बोलते हैं, डिक्लेनेशन 0 डिग्री होती है। कौन कौन से दिन, एक तो 20 मार्च और एक 22 सितंबर को। ठीक है, ये 23.5 डिग्री यहाँ से निकलेगी और शायद 23.5 डिग्री उत्तर में अपने एक्स पर झुकी हुई है। ठीक है, 21 दिसंबर को किधर होते हैं, साउथ पोल की तरफ, और 21 जून को नॉर्थ पोल की तरफ और 22 दिसंबर को किधर, साउथ पोल की तरफ। ठीक है, और इस आपको डायग्राम में ये भी बता रखा है कि सन राइज होता है कि विंटर होती है दिसंबर में किधर, नॉर्थ पोल में, और
समर होती है साउथ पोल में। ठीक है, इससे आपके समझ आ रहा होगा। इसी तरह सूर्य 22 दिसंबर से 21 जून तक उत्तर की ओर गति करता है। उत्तरायण 22 दिसंबर से 21 जून तक उत्तरायण की ओर गति करता है और जून से दिसंबर तक दक्षिणायन यानी कि साउथ पोल की तरफ गति करता है। परंतु यह उत्तरी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक पर मार्च से सितंबर के बीच रहता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर से मार्च तक के बीच रहता है। अब इसी से क्या होती है, पृथ्वी की जलवायु या मौसम तय होता है। इस प्रकार से अक्षांश यानी लैटिट्यूड पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। एक तरफ जब समर होती है तो दूसरी तरफ क्या होती है, विंटर होती है, और एक तरफ जब विंटर होती है तो दूसरी तरफ क्या हो जाती है, समर होती है। ठीक है, ये आशा करते हैं ये आपको समझ आया। अब आप आगे बात करते हैं अपन लैटिट्यूड, ऊंचाई। अब ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, दाब में कमी आती है, क्योंकि उस स्थान पर वायु के कॉलम की ऊंचाई कम रह जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। 3 किलोमीटर ऊंचाई पर मनुष्य के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं रह जाती। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी दूरी पर तय करने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री के तापमान में कमी आती है। ये भी, और इसी को किससे दर्शाते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट से, है ना। तापमान भी ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है, दाब में भी कमी आती है और तापमान में भी। तो इसकी अपन ने अभी बात करी। साफ विरल वायु के कारण ये सौर ऊर्जा से कम गर्म होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, इसे क्या कहते हैं, लैप्स रेट। क्या कहते हैं, लैप्स रेट। और नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब इसी तरीके से अपन बात करें, तापमान व दाब की कमी के कारण उच्च स्थान पर वर्षा की मात्रा में बढ़त होती है। इन विभिन्न कारणों से यहाँ की वनस्पति व जंतु में भिन्नता मिलती है। ठीक है, अब यहाँ लास्ट मैंने लिखा है, एटमॉस्फेयर गेट हीटेड फ्रॉम बिलो। ठीक है, और तापमान के साथ ऊंचाई पर जाने के साथ तापमान और दाब में दोनों में कमी आती है। ठीक, अब अगला बात करते हैं अपन माउंटेन चेन एंड स्लोप। तो पर्वत ये क्या है, बैरियर है या जलवायु क्लाइमेट डिवाइड का काम करते हैं। पर्वत पवन को रोकते हैं, इसके आगे व पीछे के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो हिमालय की श्रृंखला जो हमारे देश के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक फैली है और सर्दियों में ध्रुवीय हवाओं को हमारे देश के मैदानों में फैलने से रोकती है। इसके अभाव में हमारे देश में अधिक ठंड नहीं होती। साथ ही समुद्र से उठी जल से भरी मानसून वायु को भी ये अधिक उत्तर में जाने से रोकती है। परिणाम स्वरूप हमारे देश में इसके परिणाम क्या होता है, अच्छी बारिश होती है। इसी तरीके से अपन पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो पवन इनसे टकरा कर ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर यह ठंडी हो जाती है तथा इससे जल का संघनन होता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है,
पहाड़ के उस भाग में जो वायु की दिशा का सामना करता है, जिसको बोलते हैं अपन पवनाभिमुख, वहाँ उस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें अपन ढलान की, स्लोप की, तो किसी स्थान की ढाल भी एक महत्वपूर्ण स्थलीय कारक माना, स्थलाकृतिक कारक माना जाता है। ढाल की मात्रा तथा दिशा दो महत्वपूर्ण विशिष्ट ढाल की मात्रा व दिशा की दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं। एक उत्तर की ओर, जिसमें एक उत्तर की ओर तथा दूसरी दक्षिण की ओर हो। अगर ढलान एक उत्तर की ओर हो और एक दक्षिण की ओर हो तथा दोनों उत्तरी गोलार्ध में हो, ऐसी स्थिति में उत्तर की ओर का ढालू या ढलान स्थान अपेक्षाकृत कम सूर्य ताप प्राप्त करेगा तथा दक्षिण की ओर मुख किया ढलान अधिक विकिरण प्राप्त करेगा। दोनों ओर के पर्यावरण में स्पष्ट अनेक कारक बदल जाएंगे। मतलब एक तरफ का ढलान अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त करेगा, एक तरफ का कम। इसका वहाँ के पर्यावरण और वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं अपन आखिर में डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि समुद्र तल से दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन बात करें इसके अंतर्गत, तो आपने कभी गौर किया है कि गर्मियों के बाद हवा समुद्रों से थलों की ओर चलती है। समुद्र से किधर चलती है? स्थल की तरफ, मैदानी भाग में चलती है। ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में पानी अपने विभिन्न गुणों के कारण स्थल से कम गर्म होता है। ठीक है, और स्थलीय गर्मी के कारण दाब, वहाँ क्या होता है, दाब कम हो जाता है तथा जहाँ ठंडे समुद्र क्षेत्रों से हवा चलती है, स्थल पे तो क्या होता है, गर्मियों में तापमान अधिक होता है और दाब कम हो जाता है, जबकि जो जलीय क्षेत्र है वहाँ उस ताप का प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है, इस वजह से समुद्री की ओर से हवाएं किस तरफ चलती है? स्थलीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। ठीक है, इससे क्या है, वनस्पति पर अच्छी, और समुद्र की तरफ से हवाएं अगर मैदानी भागों में चलेगी तो क्या होगा, अच्छी बारिश होने की संभावना होती है या अच्छी वर्षा होने की संभावना रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 महत्वपूर्ण स्थलीय कारक है, जो आशा करते हैं आपकी समझ आया होगा। धन्यवाद।